अब महाअवतार बाबा जी का क्या हुआ था, मैं अब अभी तक चमत्कार नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में चमत्कार कोई नमस्कार किया जाता है, यस। तो बताया जाए कि अगर आप कहते हैं तो हम बताते हैं किस प्रकार से। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका जो क्लर्क रहते हैं, लहरी लहरी जी उनका नाम है। तो उनकी जो पोस्टिंग हुई रहती है तो उसके बाद उनका शिफ्ट ट्रांसफ़र चलता रहता है। ये कॉलोनियल रूल की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के टाइम की। हम्म। तो एक बार ये शाम को घूमने निकलते हैं, पहाड़ के ऊपर से अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है, गंगाधर गंगाधर, इस प्रकार से। तो ये बोलते हैं यार मेरा नाम तो लहरी है, गंगाधर, बट किसी तरह से सम्मोहित हो रहे थे। तो ये माइंड से वो सोच सोच के वहाँ पे चलते गए वहाँ पे एक बाबा दिखे। वो बाबा दिख रहे थे सिद्ध पुरुष है, लेकिन काफ़ी यंग, एकदम लंबे बाल, 25 वर्ष की आयु, एकदम लंबे बाल, 25 वर्ष की आयु। तो कहीं ना कहीं बोले कि चलिए कुछ होगा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम आ गए। तो बोले हाँ, लेकिन मैं तो क्लर्क हूँ। तो इंग्लिश में बाबा कहते हैं कि द ऑफिस वॉज मेड फॉर यू, नॉट यू फॉर द ऑफिस। तो ये पहले अब हैरान हो गए कि बाबा इतने पहाड़ पे पढ़े लिखे लग नहीं रहे, इंग्लिश में इंग्लिश कैसे कैसे बोल दिए। आती है? तो बोले बाबा कैसे, क्या है। तो बोले तुम्हारा अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइनेशन होता है। बोले हाँ। बोले क्योंकि प्रीवियस बर्थ में तुम मेरे ही शिष्य थे और तुम्हारा कुछ काम अधूरा रह गया था। तो वो मानने को तैयार नहीं। तो बाबा फोर हेड पे उंगली रखते हैं और उनको अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है, जब वो गंगाधर थे, जो वो बाबा के ही अंडर थे और वो सिद्धि हासिल कर रहे थे। और ये सारा पूरा महिमा बाबा ने ही रचा था कि जब तुम्हारी बॉडी उतनी यूज टू हो जाएगी तभी मैं बुलाऊंगा। तो वो तो रो के बोलते हैं बाबा इतने वर्षों से मैं आपसे वंचित रहा, अब तो मुझे अपने इसमें ले लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है, तुम एक काम करो, मैं सुबह तुमको दीक्षा दूंगा, तुम अभी जाके सो जाओ, अंदर ही गुफा में सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। तो एक चद्दर डाल के वो सो जाते हैं। अब जब वो सोए हुए रहते हैं मध्य रात्रि, मतलब इसको भोर भोर कह सकते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब अचानक से एक और इंसान आते हैं, उनको उठाते हैं, उठो उठो उठो। वो उठते हैं, बोले अरे आप कौन। बोले अरे चलो बाबा ने तुमको बुलाया। अब वो जैसे ही गुफा के बाहर कदम रखते हैं तो बाहर सब कुछ गोल्डन हो चुका रहता है और महल बन गया होता है, स्वर्ण महल, एकदम हीरे जवाहरात मोती। मतलब अरब लोग भी फेल हो जाए, इतना सोना, इतना सोना, दुनिया का रिचेस्ट इंसान फेल हो जाए, सब कुछ सोने का ग्लास, सोने की थाली, सोना चांदी, मतलब बिल्कुल आकर्षित चमकदार। और ये बिल्कुल मतलब उधर से निकलने का किसी की इच्छा ही नहीं हो, इतनी बड़े राजमहल जैसा। तो और उसके बाद एक बहुत बड़ी राजगद्दी पे बाबा जी बैठे रहते हैं। तो ये बोलते हैं बाबा जी ये तो मतलब कितना सुंदर है, सुनहरा है, ये क्या था। तो बाबा जी याद दिलाते हैं कि गंगाधर की लास्ट जन्म में इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार स्वर्ण महल जैसी जगह पे रुके। इसी चक्कर में उनकी सिद्धि रुकी हुई थी, क्योंकि उनका एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ नहीं था। हुआ था। तो हाँ। बाबा ने वो कराया, उसके बाद उनको क्रिया योगा सिखाया, कुंडलिनी कुंडलिनी सिखाई। सिखाई। और उसके बाद उनने कहा बाबा अपने पास रखो। बोले नहीं, तुमको इस चीज़ को पूरे दुनिया भर में प्रीच करना है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। दूसरी बार बाबा जी ने, एक युक्तेश्वर बाबा हैं, उनको ये चीज़ दर्शन दिए थे। तो जैसा हमने लास्ट टाइम कुंभ मेला की बात करी थी, हाँ। काफ़ी वर्षों पहले जब प्रयागराज में फिर कुंभ मेला हुआ था, आप सोचो कितने सालों पहले, तब उस समय पे युक्तेश्वर महाराज वहाँ पर गए थे, क्योंकि कुंभ के मेले में ना बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, नागा महाराज, सारे लोग आते रहते हैं, शिव भक्त आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने देखा एक बाबा बैठे हैं और 4-5 लोग उनके आसपास बैठे हैं। तब जब जाके उन्होंने से आशीर्वाद लिया था, तब उनको पता लगा था कि अरे ये तो खुद बाबा जी थे, और बाबा जी ने इनको भी कहा था कि अब तुम स्प्रेड करोगे। लेकिन एक चीज़, अब शॉकिंग चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरेस्टेड। यस यस यस, वेरी एक्साइटेड। सो रामानंद सागर जी के रामायण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यस। करेक्ट। वो कभी रामायण बनाने ही नहीं वाले थे, ये महाअवतार बाबा जी के कारण रामायण बनी है। अब मैं बताता हूँ। सो रामानंद सागर जी एक बार अपनी एक मूवी की शूटिंग कर रहे रहते हैं। तो वो जब मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय पे उनको दिखता है, एक मंदिर के पास शूटिंग करते हैं मूवी की, तो पास में कुछ बाबा लोग बैठे रहते हैं। तो वो जाते हैं, वो उधर जाके बैठ जाते हैं, और सारे पांचों बाबा लोग बिल्कुल अपना जो भी ध्यान कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं, और आंखें खोल के भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं जो बीच में सेंटर वाले मेन जो बाबा थे उनको बहुत देख के वो अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाबा उसको बुलाते हैं, रामानंद जी को बुलाते हैं, आशीर्वाद सर पे रखते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो निकल गए। काफ़ी साल बीत गए, मतलब ऑलमोस्ट 12-15 साल बीत गए।
रामानंद जी अपनी एक और मूवी की शूटिंग एक दूसरे लोकेशन पे कर रहे थे, और वो शूटिंग करते करते अचानक से बारिश का मौसम भी नहीं था और ज़ोरदार बारिश होने लग गई। तो बारिश हो गई और वो बहुत रिमोट लोकेशन पे, एक गांव, एक जंगल के इधर कर रहे थे। तो दूर में एक कुटिया थी, तो उनने अपने स्पॉट बॉय को भेजा, अरे कुटिया में कोई महाराज होंगे, उनसे जाके आप एक बार प्लीज़ पूछ लो, हम सबको मतलब 12 लोगों का क्रू है, एटलीस्ट अपन वहाँ 12 लोग प्लस एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, थोड़ा जब तक बारिश हो रही है तब तक रुकने मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और 12 लोगों का दिल बड़ा होता है। तो बाबा अंदर बैठे हैं, क्रू मेंबर गया, बोले बाबा बाबा हमारे मूवी की शूटिंग हो रही है, आप अंदर बैठो। बाबा गुस्से में, क्रोधित, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारी जगह है। बोला बाबा प्लीज़ प्लीज़ आप कर दो ना, हमारे जो डायरेक्टर साहब है रामानंद सागर जी, तो उनको रुकना है। तो वो नाम सुन के अचानक से उनका एटीट्यूड ही बदल गया, एकदम सॉफ्ट, जो पूरे गुस्से में थे, क्रोध में, वो एकदम सॉफ्ट। बोले अच्छा ठीक है आओ। सबको अंदर बुलाया, बाबा ने सबको काढ़ा पिलाया, खीर खिलाई, बिठाया, और स्पॉट बॉय ने बताया था डायरेक्टर को, पहले तो बड़े गुस्से थे आपका नाम सुन के, तो ये बाबा के पास गए क्योंकि रामानंद सागर जी को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो था। तो बाबा उनको बोले, मतलब इससे पहले को वो बोलते हैं, बोले तुमको याद है आज से 15-16 साल पहले जब तुम एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब एक बाबाओं का गुट बैठा हुआ था, तुम उनके पास गए थे और तुमको आशीर्वाद मिला था। तो वो हैरान, बाबा मेरे को तो खुद को याद नहीं था, वो तो आपने याद दिलाया तो याद आया, पर कैसे? तो बोले वो बाबा जी थे, महाअवतार बाबा जी थे, वो चाहते हैं कि तुम रामायण बनाओ और तुमसे अच्छा वो कोई बना नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने तुमको गुडविल के लिए आशीर्वाद दिया था। ये बोले पर मैं रामायण नहीं, मैं बनाने वाला हूँ, पर मैं महाभारत बनाने वाला हूँ। तो बोले ठीक है तुम जाओ, तुम रामायण ही बनाओगे। और रामानंद जी ने अपने बायोग्राफी में मेंशन किया है कि मैं चाहता तो पहले महाभारत बनाना था, पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशन बनी और मैंने रामायण बना दी। तो ये कुछ सब नहीं, चीज़ उनकी लीला है। बिल्कुल। तो महाअवतार बाबा जी आज भी हैं, वो शरीर में ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी जैसे ही उनकी एक सिस्टर भी है, स्पिरिचुअल सिस्टर भी है। तो एक बार उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी शरीर छोड़ दूँ, तो उनकी सिस्टर ने मना किया कि नहीं, तुम कभी भी अपना शरीर नहीं छोड़ोगे, तुम गाइड करते रहोगे। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये सब हैं, उनको वो गाइड करते हैं। तो लहरी महाराज को भी उन्होंने ही गाइड किया, रामानंद सागर जी को उन्होंने ही गाइड किया, और समय समय पे वो इस प्रकार से गाइड करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था इनके बारे में। तो आप अगले बार जब भी कोई व्यक्ति ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की बात करेगा, क्योंकि उनके लास्ट जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जिनको उन्होंने एनलाइटन किया था, वो योगानंद जी ही थे, जिन्होंने वो किताब लिखी है। तो इसलिए आप जब भी इस किताब का जिक्र सुनते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो योगानंद परमहंस योगानंद जी ने लिखा हुआ है, ये खुद एनलाइटन हुए थे महाअवतार बाबा जी द्वारा। और इसी किताब के बारे में विराट कोहली अपने इंटरव्यूज़ में बात करते हैं। और क्योंकि मैंने परमहंस योगानंद जी की बात करी है, आपको जान के हैरानी होगी, एक बात बताइए, आज के समय पर अगर किसी की मृत्यु होती है, आज अगर हम डेड हो जाते हैं, आज तो कल हमको होना ही है, डेड हो जाएंगे और ऐसी बॉडी रहेगी तो रॉट होगी, करेक्ट, सड़ने लग जाएगी, स्मेल आएगी। 25 दिन तक उनकी बॉडी से फ्रैगनेंस आई थी। ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में स्यूडो इंटेलेक्चुअल सनातन धर्म को मानने को ही तैयार नहीं होते। साइंस यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स खुद कहता है कि भाई साहब एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अ सुप्रीम बीइंग, लेकिन मानते ही नहीं है। हमारे सारे धर्म, विरल भाई, ये हम सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप हर तरफ से देखेंगे कहीं ना कहीं कनेक्टिंग पॉइंट सेम ही होता है। इवन अगर मैं छोटे से संक्षेप में बताऊं, हमारे जो जैन भाई लोग देख रहे होंगे, भाई बहन देख रहे होंगे, उनका भी धर्म क्या बताता है। जैन संप्रदाय कहती है कि उनकी 3 मूल चीज़ें होती हैं। अनेकतावाद होती है, फिर उसके बाद नए होती है, और होती है सत्यवाद। अनेकतावाद क्या कहती है कि किसी भी चीज़ को देखने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो, अभी बैठ के कहते हो कि यार मेरे सामने एक माइक है, वो आपका पर्सपेक्टिव है। हो सकता है ऑफिस में बैठा हुआ भी व्यक्ति कह सकता है मेरे सामने एक माइक है, तो सबका एक अलग पर्सपेक्टिव है। वो व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि वो माइक स्टूडियो में है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। नए का सिद्धांत कहता है कि आपका क्या विजन है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद होता है सत्यवाद। सत्यवाद मतलब इसलिए हमेशा शायद लगा दो, बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रूथ किसी को भी नहीं पता है, इसलिए हमेशा एक शायद लगा दो, क्योंकि आप उससे जब डिबेट करो, हो सकता है वो किसी और माइक की बात कर रहा है, आप किसी और माइक की बात कर रहे हो। लाइक वाइज जैन संप्रदाय बात करती है कि एक जीव होता है, एक निजीव होता है। जीव मतलब जिसमें लाइफ होती है,
निर्जीव जिसमें लाइफ नहीं होती है, लाइफलेस नहीं होती है। उनका आत्मा का कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस प्रकार की जीव की बॉडी होती है उसी प्रकार की उसकी आत्मा होती है। और वो आत्मा में दो बाइफर्केशन करते हैं कि एक होती है परम आत्मा होती है, मतलब सुप्रीम आत्मा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत सुप्रीम पावर वाली आत्मा होती है, और एक होती है जो नॉर्मल आत्मा होती है। और जैन संप्रदाय में भी यही कहते हैं कि मेडिटेशन इज द वे, ध्यान वो तरीका होता है जिससे आप आत्मा से कनेक्ट होते हो, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो। सो आप मोटा मोटी जैनिज्म, बुद्धिज्म, कोई सा भी प्रेमानंद जी के भी आप सिद्धांत ले लीजिए, नीम करोली बाबा के सिद्धांत, महाअवतार बाबा जी के सिद्धांत, सब कहीं ना कहीं कनेक्ट मोटा मोटी एक ही चीज़ पे होते हैं। लेकिन क्या होता है जो एक्सट्रीम, देखिए आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारे एथिस्ट लोग थे जिन्होंने नीम करोली बाबा को एक्सेप्ट किया है। तो आप समझिए कितनी ज़्यादा प्रबल शक्तियां हैं ये सब, जिनको हम सबका नमन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।